बड़ा ही शुक्रगुजार महसूस करूंगा भाई पवन जी के लिए कि जो है वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह के धम्म दीक्षा समारोह मैं तो कहता हूं होने चाहिए, हर महीने होने लगे। विशेष रूप से अगर वाल्मीकि समाज में इस तरह के कार्यक्रम होने लगे। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से, और मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जिनका नाम है सतीश बोध। और मैं सतीश बोध जी से क्यों मिलाना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। गाजियाबाद में आज के समय में एक विवाद छिड़ा हुआ है, और वो विवाद है गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर आने वाली एक कॉलोनी है करहड़ा, जहाँ पर वाल्मीकि समाज ने अभी 14 तारीख को बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। और 14 तारीख के बाद एक विवाद पैदा हुआ। 20-21 तारीख में कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनलों पर यह खबर चली और आनन फानन में गाजियाबाद प्रशासन करहड़ा गांव में पहुंच गया। उसी पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सतीश बोध जी का उन्हीं से परिचय जानेंगे। जी नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सतीश बौद्ध हूं और आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस तरह के मुद्दे उठाकर समाज को जो जागरूक करने का बीड़ा उठाया है उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जी, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहलवाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। एक्चुअली अच्छा शब्द आपने यह बहुत जरूरी हो जाता है, उसको मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं सबसे पहले कि जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूं वो अनपढ़ या अंगूठा छाप तो नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले दर्शकों को आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। मैंने बीकॉम, एमकॉम, डीआईएम, पीजीडीआईएम, पीजीडीएमएम, एमबीए, डिप्लोमा ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, पीजी डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एमएसओ, एमए इन पॉलिटिकल साइंस और एमबीए किया है और पीएचडी मेरा चल रहा है। तो ये सारी एजुकेशन मैंने प्राप्त की है। तो सुना आपने कि जो सतीश बोध हैं उनकी क्या एजुकेशन है। एक बार फिर सुनिएगा जरूर कि इस वक्त मैं जिनसे बात करूंगा कि वो कोई अंगूठा छाप या अनपढ़ नहीं है। नाम से ही बता दूं आपको, सतीश बोध नाम है। और इस मामले पर इनसे ही बात क्यों करने आया हूं क्योंकि ये खुद एक बौद्ध है और एक बुद्धिस्ट मामले पर इस गाजियाबाद में विवाद छिड़ा हुआ है। तो सतीश बोध जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राइट्स में। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे इस कदर इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पर आपसे बहस कर सकूं, डिस्कस कर सकूं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि 14 अक्टूबर को करहड़ा गांव के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के परपौत्र राजरतन जी आते हैं वाल्मीकि समाज के बुलावे पर। और उस 14 तारीख को 3 घंटे एक प्रोग्राम चलता है जहां पर राजरतन जी 236 वाल्मीकि समाज के लोगों को धम्म दीक्षा देते हैं। और यह एक शासन और प्रशासन और राजनीति करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा और विवाद इस पर खड़ा हुआ है गाजियाबाद में। असल में मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये विवाद का मुद्दा है ही नहीं। किसी भी धर्म में आपकी आस्था हो सकती है, क्योंकि आपका जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, आपको धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत किसी भी एक धर्म की पैरवी नहीं करता। भारत किसी एक निर्धारित धर्म को लेकर के उसको राजकीय दर्जा प्रदान नहीं करता। भारत का संविधान साफ साफ कहता है कि यह लोगों का व्यक्तिगत रुझान है कि वो किस धर्म के अनुयायी होना चाहते हैं। और मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर किसी ने बुद्ध धर्म अपनाया है तो बुद्ध धर्म अपनाने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और जिस तरह से माननीय
राजरत्न अंबेडकर जी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने 14 अक्टूबर को इस तरह की धम्म दीक्षा दी है, तो ये एक अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है। लेकिन इसके पीछे की बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के सस्य श्यामला भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध का धम्म अपना करके पूरे भारत में रहने वाले शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों को आदेश दिया कि आइए और आप बुद्ध का धम्म अंगीकार करें, बुद्ध के धम्म को स्वीकार करके धम्म में प्रविष्ट हो जाएं, ताकि बुद्ध, धम्म और संघ की परिणति पर रहते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकें। तो ये जो कार्य राजरत्न जी करके गए हैं, एक्चुअली 14 अक्टूबर को हमेशा से ये कार्य होता आ रहा है। हर साल पूरे भारत में कहीं ना कहीं लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही की थी। तो ये उनकी द्वारा लगाई गई एक परिपाटी है, और अगर राजरत्न जैसा करके गए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में चूंकि मनुवादी सनातनी विचारधारा की जो सरकार है और जो प्रशासन है, वो इसमें विवाद पैदा कर रहे हैं। जैसे मुख्य रूप से विवाद का कारण बने हैं गाजियाबाद के डीएम। जब 256 वाल्मीकि समाज के लोगों ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार करके सनातनी व्यवस्था को ठोकर मार ही दी है, तो अब इसमें डीएम के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएम ब्राह्मण समाज से आता है, एक सनातनी परिपाटी का हिस्सा है, तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमसे छिटक कर चले जाएं, और ये प्रक्रिया अगर सतत प्रक्रिया बन गई तो कहीं ऐसा ना हो कि सनातनी लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगे। तो ये एक दर्द हुआ होगा आरएसएस के पेट में, फिर बीजेपी के पेट में, और बीजेपी के सारे जो लोग हैं उन लोगों ने इनको बताया गया होगा, इस तरह से ये लोग पहुंचे, क्योंकि राजनीति है और ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लोग इनसे छिटक कर जाए, क्योंकि वाल्मीकि समाज इनका एक अच्छा वोट बैंक है। अच्छा, वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया? वो इसलिए निर्णय लिया कि हजारों सालों के बावजूद भी आज भी सनातनी व्यवस्था में उन्हें एक सही दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। आज भी उन्हें सफाई कर्मी की दृष्टि से देखा जाता है। वाल्मीकि शब्द तो यकीन जानिएगा अपने मान सम्मान को बचाने के लिए इस्तेमाल करें, वरना सीधा बोलते हैं भंगी और चूड़ा कहते हैं ये लोग। यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपको, यहाँ पर जो असली बात आई निकल के, जब भारत की मीडिया में मुद्दा उठा, तो वहां पर जब आनंद फानम में 14 तारीख में ये बौद्ध धम्म दीक्षा का प्रोग्राम होता है, और इसके एक हफ्ते बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है राजनीतिक दलों की और प्रशासन की। यहाँ पर जब कुछ मीडिया कर्मी वहां पहुंचे और जिन लोगों ने बौद्ध धम्म लिया है उनसे पूछा, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ, अब हम हिंदू धर्म में नहीं हैं, अब हम बौद्ध हो चुके हैं। और उन्होंने यहाँ तक जो राजरत्न जी द्वारा कुछ सर्टिफिकेट दिखाए थे उनकी भी फोटो उन्हें दिखाई। और सबसे बड़ा कारण जब उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा कि ऐसा आप लोगों ने क्यों किया, तो वहां के लोगों का यही जवाब था कि जो हाथरस की घटना हुई है हमारी बहन बेटी के साथ, वहां पर हमें न्याय नहीं मिला है। पहले से ही हम शोषित, पीड़ित और दबे कुचले लोग रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कारण रहा वो कहीं ना कहीं हाथरस कांड रहा। ये बात सत्य है, मैं आपकी बात का समर्थन करना चाहूंगा, क्योंकि हाथरस में जो भर्त्सना की गई है, जिस तरह से पीड़ित परिवार के साथ दुराचार अत्याचार किया गया है, और जिस तरह से हमारी बहन के साथ जो दुराचार किया गया, वो उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और इतना बुरा किया उन लोगों ने जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर इस घटना से भी हमारे लोगों को सही रास्ता दिखाई पड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है ये ठीक है, वो उन्हें बुद्ध के धम्म की तरफ जाना ही चाहिए, और जो व्यर्थ की राजनीति है उनसे हमें बचना चाहिए। लेकिन यहाँ जब हम अपने घर में वापसी करेंगे, मतलब जब हम बुद्ध के धम्म में वापस जाएंगे, तो तब सनातनी व्यवस्था के लोगों के पेट में जरूर दर्द होगा। सनातनी लोग नहीं चाहते कि हम लोग इनके परिपाटी से या इनके चंगुल से कभी भी बाहर निकल पाए। यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा। कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि पवन नामक जो वाल्मीकि युवक है जिसने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उस आप पार्टी द्वारा दुबई से फंडिंग की गई है, और उसको जिसने ये
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पवन नामक युवक, उसको 10 लाख रुपए दिए गए हैं। जहां तक इस फंडिंग के बारे में है, मुझे उसके संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी काम किया, बुद्ध के धम्म का प्रचार करने के लिए लोगों को बुद्ध का अनुयायी बनाया, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूं। और सच पूछिए तो धम्म दीक्षा समारोह करने में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रकम की आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं है। इवन 10 लाख रुपए बहुत लंबी रकम नहीं है कि दुबई से पैसा ट्रांसफर किया जाए। 10 लाख नॉट अ बिग डील। अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सामान्य रूप से हमारा जो समाज है वो कंट्रीब्यूट करता है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ये जो बीजेपी के लोग हैं इस तरह का जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि अधिकतर धम्म दीक्षा समारोह जो होते हैं वो समाज के पैसे से किए जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे युवा हैं जो अपनी रोजी रोटी से पैसा बचा करके, अपने पेट काट करके पैसा बचा करके धम्म दीक्षा समारोह करते हैं और लोगों को बुद्ध के धम्म का अनुसरण करने के लिए उन्हें बुद्ध का अनुयायी बनाते हैं। तो ये जो बात है 10 लाख रुपए वाली, एक तो मुझे पता नहीं है कि इस संबंध में वो क्या बैकग्राउंड रहा है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये जरूर कहना चाहता हूं कि धम्म दीक्षा समारोह समाज के पैसे से हुआ करता है, ये परिपाटी रही है समाज में, इसी तरह से रेगुलर हो रहा है। और जो उन्होंने धम्म का काम किया है ये बहुत अच्छा काम किया, बड़ा सराहनीय काम किया है। और इस तरह के धम्म दीक्षा समारोह मैं तो कहता हूं होने चाहिए, हर महीने होने लगे। विशेष रूप से अगर वाल्मीकि समाज में इस तरह के कार्यक्रम होने लगे तो मैं तो बड़ा ही शुक्रगुजार महसूस करूंगा भाई पवन जी के लिए कि जो है उस तरह का कदम उठा रहे हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जैसा कि जो विवाद थमने का नाम अभी ले नहीं रहा है, और मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या अगर धर्म परिवर्तन कुछ लोग कर लेते हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, तो शासन प्रशासन क्यों उनको दबाव में लेकर उनको फिर से उस हिंदू धर्म में घसीटना चाहता है? पहली चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म नाम की कोई चिड़िया पूरे भारत में नहीं होती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया है कि हिंदू नाम का कोई धर्म भारत में है ही नहीं। तो कोई धर्म अगर इनका है तो यह है सनातनी धर्म। इस सनातनी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, सनातनी व्यवस्था के दायरे में रख करके जाति व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। हालांकि जाति व्यवस्था तो पहले से ही लागू है, लेकिन उसको कभी खत्म नहीं होने देना चाहते हैं ये। मैं एक बड़ी अजीब सी बात कहना चाहता हूं इन सनातनी व्यवस्था के संबंध में कि बुद्ध का जो धम्म है आप ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा कोई और करेगा, तो बुद्ध का धर्म तो बढ़ेगा। सिख धर्म को आप स्वीकार नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, मतलब सिख धर्म को स्वीकार करने का एक रास्ता है। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का रास्ता है, आप भले ही किसी धर्म के हो तो आप इस्लाम में जा सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म को स्वीकार करने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। सपोज करो आज मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे सनातन धर्म का हिस्सा बना लो, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा मुझे सनातन धर्म का हिस्सा बनाओगे, लेकिन किस वर्ण में? क्या मुझे ब्राह्मण बनाओगे, क्या मुझे क्षत्रिय बनाओगे, या मुझे वैश्य बनाओगे, शूद्र बनाओगे? अगर मुझे कहेंगे शूद्र बनाएंगे तो मैं ही मना कर दूंगा, क्योंकि शूद्रों की तो हालत खराब है। फिर वो कहेंगे चलो एक काम करते हैं हम आपको ब्राह्मण बना देते हैं। अगर उन्होंने कहकर मुझे ब्राह्मण बना करके सनातन धर्म स्वीकार करवा भी दिया, तो क्या मुझे वर्तमान सनातन व्यवस्था के ब्राह्मण स्वीकार करेंगे? क्या वर्तमान सनातन व्यवस्था के ब्राह्मण मेरे साथ रोटी बेटी करेंगे? यह कभी भी संभव नहीं हो सकता। याद रखिएगा, सनातनी व्यवस्था अब पतन की तरफ है, क्योंकि यहां मनुष्य को मनुष्य मानने के बजाय उसे जातिगत दृष्टिकोण से आंका जाता है, मापा जाता है, देखा जाता है। तो इसलिए पूरी दुनिया में हर धर्म सफल हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से सनातनी धर्म सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मनुष्य को मनुष्य होने का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, वहां धर्मांतरण कभी भी नहीं हो सकता। और धर्म अंतरण करने की, धर्म बदलने की स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है, और हम इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटि कोटि साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इससे शक्ति दी कि हम जब चाहे अपना धर्म बदल सकते हैं। तो इनका अधिकार है। चलते चलते एक और सवाल करूंगा, जैसा कि दलित समाज जिसमें SC ST OBC और जिसमें 6000 से ज्यादा जातियां आती हैं, वो 5000 सालों से दबा कुचला शोषित पीड़ित रहा है, लेकिन उस समय को लेकर या आज के समय को लेकर आज कितनी जागरूकता इस समाज में आप देख रहे हैं, और इस समाज को क्या कहना चाहेंगे बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में?
मैं तो निवेदन करूंगा सारे हमारे समाज के जो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग हैं कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदेश को सरमाथे पर लें, क्योंकि हम लोग भी बड़े चालाक निकले। बाबा साहब ने दो चीजें हमें दी, एक तो आरक्षण दिया और दूसरा बुद्ध का धम्म दिया। आरक्षण तो हमने बड़े सहज स्वीकार किया, को तो आर्थिक लाभ मिले, नौकरियां मिली, लेकिन बुद्ध का धम्म अभी तक स्वीकार नहीं किया। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों से विशेषकर, आप सभी लोग बुद्ध के धम्म में आइए, बुद्ध के अनुयायी बनिए, यकीन जानिएगा हमारा सबका कल्याण होगा। भवतु सब मंगलम। तो सुना आपने सतीश बोध जी को, जिन्होंने सारे विवाद को अपने वक्तव्य में खत्म कर दिया कि क्या है बौद्ध धर्म और क्या राजनीति हो रही है इस बौद्ध धर्म को लेकर गाजियाबाद के शासन प्रशासन में। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।